ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि यदि आपके पास माता महाकाली आ रही है या माता महाकाली की चौकी है तो माता महाकाली की चौकी को आप किस प्रकार खोलें, या माता महाकाली आपके पास आ रही थी, किसी ने रोक दी है, किसी ने आपकी माता महाकाली की शक्ति को बंदिश कर दिया है, या माता महाकाली की कोई भी योगिनी आपके पास आ रही है तो उसका आपके पास बंधन कर दिया है, तो माता महाकाली की चौकी खोलने के लिए ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। ये केवल माता महाकाली की चौकी खोलने के लिए है। बाकी चौकी अनेक प्रकार जो अनेक अलग किसी भी देवता की चौकी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही शक्ति को खोलने की विधि कई बार वीडियो में बताई हुई है, परंतु जो आज मैं विधि बता रहा हूँ ये केवल और केवल माता महाकाली की शक्ति, माता महाकाली की चौकी खोलने के लिए, सिर्फ माता महाकाली की। इसके अलावा ये प्रयोग और किसी चीज पर कार्य नहीं करेगा, केवल और केवल माता महाकाली की चौकी खोलने के लिए किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, आप कभी वैष्णो धाम गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वैष्णो धाम जाने पर माँ भगवती के जो तीनों रूप होते हैं, जो वैष्णो रूप हैं, माता महाकाली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, उन पर आप प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद जाकर आप भैरव देव को प्रसाद चढ़ाते हैं। भैरव देव को वरदान है कि जो भी वैष्णो धाम आएगा यदि वह भैरव देव को प्रसाद नहीं चढ़ाएगा तो वैष्णो देवी का प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। ऐसे ही आप शाकुंभरी देवी जाओगे तो सर्वप्रथम भैरव देव को प्रसाद चढ़ाओगे, उसके बाद आप शाकुंभरी देवी प्रसाद चढ़ाओगे तो ही माता शाकुंभरी को वह प्रसाद स्वीकार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ भगवती के साथ भैरव देव की पूजा कई जगह की जाती है, कई जो सिद्ध क्षेत्र है उन पर की जाती है। वैसे भी आपने कई वीडियो में देखा होगा कि माँ भगवती के आगे उनका झंडा लेकर उनके श्री हनुमान जी चलते हैं और उनके पीछे भैरव देव चलते हैं। ऐसे ही माता महाकाली के साथ भी भैरव देव चलते हैं। यदि माता महाकाली की शक्ति आपकी किसी ने रोक दी हो या माता महाकाली की चौकी आपकी किसी ने रोक दी हो तो आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं इसके लिए कोई आपको मंत्र जाप करने की आवश्यकता है और ना ही कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। आप जो निरंतर माता महाकाली की पूजा करते हैं, माता महाकाली का जो निरंतर जाप करते हैं, जो उनके घर में आप आराधना करते हैं, वह आप निरंतर करते रहिए, उसमें कोई विघ्न ना करें। जो आप निरंतर कर रहे हैं उसको आप करते रहें। इसके अलावा आपको करना क्या है, इसके अलावा सिर्फ आपको ये करना है कि प्रति शनिवार और प्रति मंगलवार आपको एक रोटी बनानी है। और रोटी कैसे बनानी है, जैसे आपने रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद तवे के ऊपर रोटी डाली, तो आपने जैसे तवे के ऊपर ऐसे रोटी डाली तो आपको रोटी को क्या करना है, रोटी को पलटना नहीं है, उस रोटी को ऐसे ही पड़ा रहना है। उसके ऊपर आप हल्का सा सरसों का तेल लगाइए, ऊपर की तरफ जिधर से वो कच्ची है उधर तेल लगाइए और रोटी को नीचे से ही थोड़ा सिकने दीजिए। नीचे से वो सिकते रहिए, ऊपर से थोड़ी हल्की कच्ची रही, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए जैसे आप पराठा बनाते हैं, और उस रोटी को तेल लगाकर नीचे उतार लीजिए। उसके ऊपर आप 7 कलश के टीके लगाइए। जो आपका तवा होता है नीचे से काला होता है, या फिर आप जो आंखों में काजल डालते हैं उसके हल्के हल्के 7 टीके उसके ऊपर लगाइए। उसके अलावा उसके ऊपर सिंदूर के हल्का सा नाम मात्र सिंदूर के 7 टीके लगाइए। उसके ऊपर हल्का सा थोड़ा मीठा रखिए, थोड़ी चीनी या थोड़ा सा गुड़ उसके ऊपर रखकर उस रोटी को फोल्ड कर लीजिए, यानी कि बंद कर लीजिए। उसके बाद अपने मस्तिष्क से लगाकर श्री भैरव बाबा का स्मरण कीजिए। श्री भैरव बाबा से विनती कीजिए कि हे भैरवनाथ, हे भैरव बाबा, आप मेरी शक्ति को खोल दीजिए। अब मेरे पास जो माता महाकाली की शक्ति आ रही थी वह किसी कारण से रुष्ट हो गई है या किसी तांत्रिक ने बंधन कर दी है, मेरी चौकी को आप खोल दीजिए। उस रोटी को मस्तक पर लगाकर श्री भैरव देव जी से विनती कीजिए और प्रति मंगल प्रति शनिवार आप उसको काले कुत्ते को खिलाइए। यह आपको लगातार 5 शनिवार या 5 मंगलवार करना है। आपकी शक्ति 100% खुल जाएगी। ये जो विधि है मैं आपको जो बता रहा हूँ ये गुरुमुखी विधि है, गुरु के द्वारा हमें प्रदान की हुई है। ये गुरु ने ही हमें ये शिक्षा हमें काफ़ी समय पहले दी थी, क्योंकि कुछ समय पहले इस तरह की समस्या मुझे भी आई थी, तो उस समय मैंने इस प्रयोग के द्वारा तुरंत ही अपनी शक्ति को खोल लिया था। तो आप इसका प्रयोग कीजिए और अपनी समस्या से निजात पाइए। साथ ही यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।